पकड़ के उसको मारने शुरू कर दिया। वहाँ पे चौकी पे कील के ले गए, ठीक है। 2 लड़के थे, एक को छोड़ दिया, दूसरे को मारना शुरू किया। इतना बेइंतहा मारा कि वो बेचारा चलने के नाकाबिल था। वो उसकी एज थी तकरीबन 17 साल एज थी तकरीबन। इस तरह के मारा कि वो बिल्कुल न चलने का। अभी वो बीहू हॉस्पिटल में दाखिल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अंधेर नगरी चौपट राज, ये जुमला उस वक़्त इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर जंगल का कानून हो, जहाँ पर जिसका जो चाहे दिल करे वो करता हो। और आजकल हम ये देख रहे हैं कि हमारी पंजाब पुलिस जो है वो जब उसका जो दिल करता है वो करती है। शाहिद का आपने देखा मामला कि उसे एक एंकर ने रोका तो उसने कितनी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की। अरसलान नसीब का वाक़या आपके सामने है कि वो बच्चा 9 मई के वाक़े में मुलविस नहीं था, लेकिन पुलिस का जो भयानक किरदार था वो सामने आया। और आज एक और वीडियो वायरल हो रही है। मैं फिरदौस मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर 17 साला फरमान को जिस बहिमाना तशद्दुद का पुलिस ने निशाना बनाया, उसकी सीसीटीवी फुटेज भी आप साथ देख सकते हैं, वो नाकाबिले बयान है। यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं यानी शायद हम उनसे जानते हैं और उसके बाद फिर कुछ इंकशाफात हैं वो हम आपके साथ करेंगे। भाई, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम कामरान है। कामरान साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये मामला हुआ क्या, किस तरह पुलिस वाले ने जो है वो उस नौजवान को जो है वो मारा और उसके बाद इतना मारा कि वो चलने से भी कासिर हो गया? सर, ये बात हुई है कि वो सुबह टाइम नाश्ता लेके जाता है वहाँ पे चौकी पे। तो चौकी पे जब नाश्ता लेके जाता है तो वो बेचारा मतलब कि 2 मिनट या 5 मिनट लेट हो गया होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो वो आके यहाँ पे मतलब उस लड़के को पकड़ के उसको मारने शुरू कर दिया। वहाँ पे चौकी पे कील ले गए, ठीक है। 2 लड़के थे, एक को छोड़ दिया, दूसरे को मारना शुरू किया। इतना बेइंतहा मारा कि वो बेचारा चलने के नाकाबिल था। वो उसकी एज थी तकरीबन 17 साल एज थी तकरीबन। और उसको इस तरह के मारा कि वो बिल्कुल न चलने का। अभी वो बीहू हॉस्पिटल में दाखिल है। बीहू हॉस्पिटल में दाखिल है? क्या कुछ ज्यादा चोटें आई हैं उसको? जी, ज़ाहिर बात है कि इतना डांटा उसने कि अकेला बंदा था वो। मुझे लगता भी नहीं कि वो पुलिस वाले, बस पुलिस वाले जैसे लोकल वर्दी डाल लेते हैं कि SHO साहब या कोई अपना मुंशी साहब, कोई भी उसका जानने वाला हो, मतलब ज़्यादा क्लोज वालिंग हो, तो वो उसके साथ मतलब कि उसको डिप्टी पे लगा लिया, रज़ाकार टाइप में, जिस तरह आप समझते हैं। अच्छा, आप यहाँ पर होते हैं, ये वाकया पहली दफ़ा हुआ या इससे पहले भी इस तरह होता रहा है? और दूसरा एक बड़ी अहम चीज़ है, जो सवाल है वो ये है कि क्या ये लोग पैसे भी देते हैं जब ये खाना खाते हैं या फिर मुफ्त पर ही हैं? ज़ाहिर बात है जी, गवर्नमेंट है यहाँ पे, राज चलता है वो गवर्नमेंट का चलता है। क्योंकि पहले इमरान खान की हुकूमत में कहते हैं जी फलां गलत है, अब शहबाज शरीफ की हुकूमत है, अब तो निगरान हुकूमत है। तो इनका तो काम चाहिए कि मतलब कि हमारी हिफाजत करना। मगर अगर हमें मारेंगे बिना वजह, हमारे ऊपर इल्ज़ाम हो तो हम बेशक हमें जेल में दे, जो करे सज़ा, उनके लिए कानून है हमारे लिए, ठीक है। हम उनको अच्छा समझते हैं। मगर ये नहीं है कि हमें बिना वजह मतलब कि कानून में आकर हमें जो मर्जी, चाहे जिसके पास वर्दी हो वो हमें बेशक मारने की काबिल हो, क्योंकि हम मजदूरी किसी ने आकर जो है वो माफ़ी मांगी है कि जी आपके बच्चे के साथ हुआ? कोई पुलिस वाला आया, किसी ने आकर कोई इन्वेस्टिगेट किया कि ये मामला था क्या? सर, ये किसी ने नहीं किया, अभी तक कोई भी नहीं आया। 2 दिन हो गए, कल से ये हुआ है वाक़या, ठीक है। अभी तक कोई इंसान नहीं आया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ ये भाई पेशावर से आए हैं बेचारा मजदूरी करने के लिए। तो ज़ाहिर बात है यहाँ पे हड्डी तो वगैरह तोड़वा के जाना, तो फिर वो घर में बैठ जाते हैं, वो भूखे पेट मर जाते हैं। वैसे हमें मार दिया जाए बेहतर है हमें, ठीक है। हम तो मरने के लिए अगर यहाँ पे आना है तो फिर घर में बैठ के जहर की गोली खा लेते, मर जाएँ। ये जो पुलिस वाला है या इसके साथ और भी लोग हैं जो यहाँ पर इस तरह आकर बदमाशी करते हैं? सर, ये अकेला बंदा ये चरस वगैरह भी पीता है, ठीक है, और सरेआम पीता है। यहाँ पे बैक साइड पे जहाँ पे चौकी है वहाँ पे ज्वेलरी की दुकान है, वहाँ पे गार्ड्स बैठे हैं। उनसे जाके पूछें कि वो, उनके सामने रात को भी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो वो अपना चरस की सिगरेट बना कर हाथ में रखी हुई थी, ठीक है। देखो, अगर हमारे लिए कानून है तो उनके लिए कानून क्यों नहीं है? आजी पंजाब साहब, हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए अगर कानून होगा तो सबके लिए एक जैसा हो। बेशक पुलिस वाला है, डॉल्फिन वाला, कोई भी है, हमें कानून एक जैसा चाहिए। अगर हम इंसान हैं, अगर हमें हैवान समझते हैं तो फिर बेशक हमारी जान भी आपके लिए कुर्बान है, आप जो चाहें कर सकते हैं हमारे लिए। मगर हम ये चाहते हैं, मेहरबानी करें कि ये जो आदमी है यहाँ पे चौकी भी लगती है, चौकी का मैं नहीं होता कि मतलब कि लोगों को रोकना, ठीक है। ये नहीं है कि लोगों जिसके पास है ही कुछ नहीं उसको रोकना कि भाई रोको, तुम चर्च पी रहे हो। जब आपके नज़र नहीं आ रहा, कोई आपको मिशन नहीं दे रहा, तो आप क्यों उसको खड़े कर रहे हैं? तो बराए मेहरबानी करें आईजी पंजाब साहब, हम आपसे आपके साथ कभी ये पुलिस वाले या इनमें से किसी ने कोई तंग तो नहीं किया? जी, जिसने इसको मारा है तो वो इसने मुझे यहाँ पे, आप ये कैमरा लगाएं, ये साथ में उसने क्या कहते हैं यहाँ पे चौकी लगाई हुई थी एक रात को। तो वो मुझे, मतलब कि मैं पंजाबी हूँ, मैंने अपने कपड़े शाल लगी आई हुई थी, तो वो कह रहा था कि रुको रुको भाई, आपके चर्च तलाशी दी है। मैंने उनको बता रहा हूँ कि भाई मेरे पास इस तरह का कुछ नहीं है, तो मैंने तलाशी दी है, बाज़ तरीके से मैंने दी है। तो वो जो खुद चर्च पीता है वो दूसरों पे शक करता है, क्योंकि वो अगर खुद ना पिए तो फिर तुम हमें मालूम है। मैंने उसको अपनी आंखों से देखा है।
ठीक है। वो चर्च पीते हैं। यहाँ पे फिरदौस में वो डॉन लगा हुआ है, शाह उसको बुलाते हैं। तो यानी शाह जी उनका तखल्लुस है और डॉन के नाम से मशहूर है। जी बिल्कुल। तो ये मामला आता है। ये हमारे पीछे आप कैमरा देख सकते हैं, ये लोग बेचारे खड़े हुए हैं। हर बंदा अपनी रोज़ी के लिए है। अगर हमारे लिए एक तो महंगाई इतनी है कि हम किसी को 1 रुपया भी नहीं दे सकते अपनी जेब से, मगर हमें क्या कि मजदूरी इतनी नहीं है। लोग बड़े तरस तरस के रोटी, हम एक टाइम का कहवा बनाकर लोग पीते हैं। यहाँ चाय पीनी है, ठीक है। अब चाय 50 रुपए की हो गई है, तो हम क्या करें कि इनको खिलाएं या खुद खाएं। आईजी पंजाब साहब से क्या कहेंगे कि वो ऐसे जो गंदे नाली के कीड़े हैं जिन्होंने पंजाब पुलिस को बदनाम कर दिया है, दिन ब दिन इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें? जी हम इनके खिलाफ यही है कि हम बेहतर यही जानते हैं कि इन जैसे लोगों को नौकरी से बाहर निकाल दिया जाए और 5 साल की सज़ा दी जाए। आईजी पंजाब साहब, बेशक जो छोटा है या बड़ा है, कोई भी इंसान है, इंसान है, क्योंकि हर इंसान के अंदर जिस्म, रूह, आज सब चीज़ें एक जैसी हैं। बड़ों के लिए अगर कानून होगा तो हमारे लिए भी कानून रखें, अगर बड़ों के लिए नहीं है तो हमें भी छोड़ दें, ठीक है। जो मनशियात का धंधा करते हैं उनको पकड़ते नहीं हैं, उनको क्यों पर्चियाँ लेते हैं। आईजी पंजाब साहब, इस तरह के लोग रखो जो अपने खून पसीने की वर्दी की कमाई खाएं। इस तरह के लोग नहीं चाहिए हमें पाकिस्तान में, कि जो अपने लोगों की अपने जेब भरने के लिए दूसरों की जान निकाल दें। ये मेहरबानी करें, इसके लिए हम आपसे गुजारिश करेंगे आईजी पंजाब साहब, इस तरह के लोगों के साथ ताल्लुक़ ना हो, मेहरबानी करें। हम बहुत गरीब लोग हैं, क्योंकि तरस के कहाँ, मैं बिहाड़ी से बिलोंग करता हूँ, मगर यहाँ पे काम करने के लिए आया हूँ, ठीक है। वो काम आपको भी मालूम होगा कि आप तो खुद बैठे हुए हैं, आपको सब लोगों का मालूमात होगा कि क्या क्या लोग कर रहे हैं, ठीक है। मगर मेहरबानी करें, कुछ इस तरह के लोगों के साथ इस तरह जुल्म ना करें। आईजी पंजाब साहब, मैं रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जो लोग यहाँ पे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, जो गंदे कीड़े हैं हमारे मुल्क में, तो इनको 5 साल की सज़ा ज़रूर है और अपने नौकरी से दखल कर दें, ठीक है। जी बिल्कुल, एक मरतबा इनको इबरत का निशान बनाएंगे तो यकीन माने कि दोबारा किसी की ज़रूरत नहीं होगी। होता ये है कि इस तरह के केसेस सामने आते हैं, नोटिस होते हैं, लेकिन फिर वो छूट जाते हैं। हमारे कानून में इतने सुकम है, हमारे निज़ाम इंसाफ में इतने सुकम है कि मुल्ज़िमान को कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता, और जब तक आप इनको कैफ़रे किरदार तक नहीं पहुँचाएंगे, इसी तरह फरमान जो है वो पिटता रहेगा। कल हमारी बारी भी हो सकती है, आज फरमान की बारी है, तो इससे पहले कि आप तक ये बात पहुँचे तो आवाज़ उठाएं। ऐसे जो मुआशरे के नासूर हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठाएं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आईजी पंजाब इसके ऊपर सख्त से सख्त नोटिस लेंगे और इस मुतासरा लड़के को इंसाफ फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।